सो आई लीव द क्लास अर्ली ऑन टाइम। तो मेरे आज कुछ पैमाने, अभी जैसे सेपरेशन की बात हुई, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात डील इसमें हम लोग करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कि हर ग्रह सेपरेशन दे सकता है। Each and every 9 planets can cause separation. Interesting, right? Very interesting. हर ग्रह के अपने तरीके होंगे और अपनी वजह बनेंगी सेपरेशन की। सूर्य को सेपरेशन, अनम्यूट कर सकते हैं आप, क्योंकि मैं ये डिस्कशन वे में करना चाहता हूं। सो आई वांट टू नो हाउ मच यू अंडरस्टैंड अ प्लैनेट। ओके, सूर्य को सेपरेशन देना होगा अगर फॉर सम रीजन, सपोज सूर्य क्यों देगा कब देगा वो हम देखेंगे, बट इफ सन हैज टू गिव यू सेपरेशन, व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन विल हैपन आपके दिमाग में, आपके अंदर, या आपकी परिस्थितियां कैसी बनेंगी व्हेन सन विल गिव सेपरेशन? व्हाट विल हैपन? ईगो क्लैशेस। ईगो सर, क्योंकि सन ईगो देता है। ओके, Someone might get ऑलराइट, position ऑलराइट, ओके, और which the success that a person couldn't handle. Exactly, I was about to say the position. Fame, yes, the fame and position, I guess. ओके, एनीबॉडी एल्स? Son is Father की also वजह से child or son, firstborn, I guess. So सूर्य आपकी आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। What Ambition. kind of expectations you have, that is sun. जब आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती तो भी प्रॉब्लम होती है ना। एक जगह लिखा है सूर्य इन द 7th हाउस, तो उसको इंटरप्रिटेशन दिया गया है होमोसेक्सुअलिटी का भी, उसको कुछ इंटरप्रिटेशन ये भी दिया गया कि आपको अपने जैसा एक्सपेक्टेशंस, सेम टाइप का आदमी पसंद है। आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी है। आपको एक और इंटरेस्टिंग सूर्य के बारे में बात बताता हूं। जिधर सूर्य है कुंडली में, जिस राशि में है और जिस भाव में है, लग्न, चंद्र, XYZ सब जगह से कंसिडर करिए, आप वहां से देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू इमेजिन। The kind of expectation and the kind of imagination you have for your own self, सबकी होती है ना, कुछ अपने से या सामने वाले से। वो सूर्य दिखाता है। तो जब आपका सामने वाले से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाता, वो सूर्य प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सन। ये किसी भी प्रकार के सेपरेशन के लिए हो सकता है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैरिज, तो इट्स ओके। बट जैसे अगर कोई अपने बच्चे से लड़ाई हुई, अलग हो गया, वॉट एवर कैन हैपन, राइट? सो टेक दैट प्लैनेट and see what is the reason behind it. We also have to understand reasons, na? Reasons. आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी अपेक्षाएं हैं सूर्य। सो अपने अपने सूर्य के ऊपर जरा नजर डालिए और देखिए कि क्या आप अपने लिए कुछ वहां से एक्सपेक्ट करते हैं। You expect that, what kind of expectation, what kind of imagination you have for your own self? सर अगर वो किसी हाउस में है तो उस रिलेशन से भी एक्सपेक्टेशंस हम। मैं वही सारी बातें आपको बताने की कोशिश, सबके हॉरोस्कोप में तो इंडिविजुअली झांक के ये बता नहीं सकता। हाँ जी। इमेजिनेशन है और एक्सपेक्टेशन तो बहुत अंदरूनी आपका विचार हाँ है ना। तो ये अंदर देखिए कि क्या इमेजिनेशन और क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। आई हैव गॉट सन इन लिब्रा इन द 8th हाउस।
So my expectation, my dream is that one day on an international platform, I'll be the speaker and speaking on Jyotish. One of my expectation, Tula Rashi in front of people at large, 8th house Jyotish. I want to speak about it. मेरी ये एक्सपेक्टेशंस है कि मेरे लोगों में ऐसी चीजें मेरे उसमें हो, राइट? दैट्स व्हाट आई ड्रीम अबाउट, दैट्स व्हाट आई वांट, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेशन. बट ये तो मान लीजिए एक मेरा एक 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 सर्टेन एस्पेक्ट में है ना. बट व्हेन सन इज इन अ बैडली प्लेस्ड पोजीशन गिविंग अ प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू योर रिलेशनशिप, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स. ईगो वगैरह तो आप लोगों ने बखूबी पकड़ा, वो तो एक अपनी जगह पे है कि ईगो क्लैश हो रहे हैं आपस में, पावर रेपुटेशन की लड़ाई फंस गई है, वो बात अपनी जगह ठीक है. लेकिन आपको अपनी कभी कभी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती नहीं दिखती है, राइट? सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और शनि उच्च का होता है. इसका मैसेज क्या है? सामने वाले से एक्सपेक्ट करोगे तो शनि उच्च मिलेगा, यू विल रिसीव दुख, यू विल रिसीव ओनली दुख. दैट इज व्हाट द मैसेज इज. सो सूर्य का ये प्रॉब्लम है. व्हाट अबाउट मून? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम मून कॉजेस? इमोशनल. जी, और फ्लक्चुएशन रहता है. हाँ. अब जैसे उदाहरण के तौर पे लव मैरिज किसी ने करी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, हस्बैंड या वाइफ ऐसा करेगा वैसा करेगा, ये कर देगा मेरे लिए, वो कर देगा, एक्सपेक्टेशंस थी. अब वो फुलफिल नहीं हुई. सेपरेशन होता है ना इसकी वजह से. दैट सन, दैट सन, दैट सूर्य, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सूर्य, सूर्य के नक्षत्र, व्हाटएवर विल बी देयर. ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट चंद्र. व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चंद्र कैन क्रिएट? Involvement of third person, ओके. हाउ. being Moon. available, emotionally available. हाई ऑन इमोशंस होते हैं, वैक्सिंग वेनिंग होता है तो फ्लक्चुएशन भी रहता है. चंद्रमा ना सबसे डेलिकेट प्लैनेट है, सबसे डेलिकेट. ये किसी भी ग्रह से अफ्लिक्ट हो जाता है एक्चुअली. आपका दिमाग किसी भी क्षण किसी भी चीज से अपसेट हो जाता है, हाँ या ना? Yes. Yes. यस सर. मून इज द ओनली प्लैनेट विच इज द मोस्ट फ्रजाइल प्लैनेट. और चंद्रमा ही वो ग्रह है जो आपकी खुशी या दुख निर्धारित करता है. यस. इट्स योर ओन माइंड. एवरीथिंग इज देयर इन योर ओन हेड, इन योर ओन माइंड. चाहे वो बुरा कैरेक्टर हो, कुछ भी हो, इट्स योर ओन माइंड. जो प्रॉब्लम वर्तिका जी ने अभी मेंशन की, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ मून मरकरी. Mercury with moon, Mercury in the 5th, 7th and 9th from moon can cause infidelity. It will become a major problem in the married life. शादी के पहले जितने अफेयर करना है सब जायज है, शादी के बाद जायज नहीं है ना, वो नाजायज पार्ट है शादी का. Even to that extent, मून से सेकंड हाउस में मरकरी इज ऑल्सो ट्रबलसम. कोई भी दशा जो मून को अफ्लिक्ट करती हो, बाय अफ्लिक्शन आई मीन anyways every dasha will influence moon because vimshotri or any other dasha starts from moon only. मून के नक्षत्र से ही तो सारी दशाओं का स्टार्टिंग है, एंडिंग है. सो एवरी दशा वर्क्स ऑन योर माइंड. सो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ते हैं
ग्रहों के वो चंद्र पे ही पड़ते हैं सबसे पहले, हैप्पीनेस, बैड मूड एंड ऑल सच थिंग्स। और एक बार आपको पता है, ये आज की साइंस भी कहती है कि एवरी डिजीज ओरिजिनेट्स इन योर माइंड फर्स्ट, that becomes sick, and then your whole body becomes sick. It's the moon. The moon is afflicted, your whole body, your whole thought process, your everything is afflicted. So जो thought process के problems और ये extra marital, जैसे ये वर्तिका जी ने mention किया अभी, so you can take the positions of Mercury and see if that is the problem, then it is surely somebody is involved. मार्स किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? What kind of problem Mars will create? हिंसा, वायलेंस, मारपीट, फिजिकल Aggression, हाँ। कुछ एग्रेशन। लोग पॉजिटिव मार्स या स्ट्रेंथ में मार्स वायलेंस वगैरह को नहीं दिखाता है। प्रोटेक्शन। इट इज द वीक मार्स विच शोज एंगर, विच शोज फ्रस्ट्रेशन, विच शोज वायलेंस। वीकनेस टू मार्स गिव्स राइज टू ऑल दीज थिंग्स। A healthy Mars is not like that. So आपके कुछ बॉडी, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी मार्स दिखाता है, फिजिकल बॉडी इन इटसेल्फ, आपके स्ट्रेंथ, आपके स्टैमिना, आपका विगर मार्स दिखाता है। So when you have problem in your body, weakness, such things, और aggression और गुस्सा, या किसी के हस्बैंड वाइफ किसी ने गोली मार दी, something happened, the husband passed away in the riot or accident or anything, that's the problem of Mars. वो सेपरेशन वैसे इंड्यूस करेगा। Okay, what's the problem given by the next planet, Mercury? बोल बोल के सर, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सर। बोल बोल के तो सब कुछ होता है। नैग करके सर, नैग कर करके, हैं? मतलब नैगिंग करके सर, मतलब इतना अच्छा बोलो अच्छा, कि सस्पेशन, फ्रस्ट्रेट हो जाए आदमी, खुद ही हाँ, छोड़ दे। ये तो कुछ सस्पेक्शन पिक्यूलियर पोजीशन प्रॉब्लम्स। में होगा। मरकरी का इन्वॉल्वमेंट, जैसे हमने कहा ना कि मरकरी क्या करता है, अपने स्पाउस को छोड़ करके दूसरे से फ्रेंडली होने लगता है, फ्रेंडलीनेस भी, टू मच उसकी फ्रेंडलीनेस। वजह से आपस में प्रॉब्लम आने लगती है। यार तुम मुझे निग्लेक्ट करते हो, और सामने वाले के लिए तुम हमेशा एकदम, एटीट्यूड होता है ना उन लोगों का ऐसा, राइट? इस तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना, तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के साथ आप बातचीत करके भी समझ सकते हैं विच प्लैनेट इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स एट द मोमेंट। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मरकरी। नेक्स्ट कम्स इन लाइन इज वीनस। व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ वीनस? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वीनस गिव्स? too much टू मच into अय्याश। alcohol, टू मच अय्याशी, लार्जर देन लाइफ लिविंग करने के चक्कर में कंगाल हो गए, टू मच शो ऑफ करने के चक्कर में कंगाल हो गए, उसकी वजह से पार्टनर ने छोड़ दी। टू मच ऑफ शो ऑफ होता है लोगों के अंदर, ये भी चल रहा प्रॉब्लम होती है। टू मच ऑफ शो ऑफ, टू मच ऑफ ऑस्टेंटेशियस लिविंग, आपकी जितनी चादर है उससे कहीं ज्यादा पांव पसार दिया, डबल। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ वीकनेस। ओके, मून वीनस का ट्राइन इज अगेन नॉट गुड, अगेन नॉट गुड, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा लग्जरी भी भरी हुई है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट जो हम मेल्स की बात करें ना, मून वीनस इज टू मच ऑफ लग्जरी इन द माइंड एज वेल। नाउ यू वांट टू लिव लाइक दैट, सो यू एंड अप स्पॉइलिंग सो मेनी थिंग्स। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम गिवन बाय जुपिटर? टीवी खोजना स्पिरिचुअलिटी की तरफ। बच्चों की वजह से प्रॉब्लम। टू मच स्पिरिचुअल भी हो गया तो। नहीं वो ठीक है, हाँ वो भी एक है कि आपने सन्यासे ले लिया, बातें खत्म हो गई, लेकिन जो जो बेसिक फंडामेंटल है, बच्चे ना होने की वजह से भी बहुत बार सेपरेशन हो जाता है।
है ना, जुपिटर रूल्स प्रोजेनी। सो वो प्रोजेनी ना होने के, लाइक द अदर वन यू सेट कि आपने सन्यासी ले लिया, बात ही खत्म हो गई, राइट? सो दैट्स आल्सो शिला प्रभुपाद टाइप गिव सेपरेशन। चाय पे बीवी छोड़ दी। सैटर्न, सैटर्न, ठंडा Sir, रिलेशन। sir, ठंडा। हाँ जी, ठंडा रिलेशन। कौन, कौन सा रिलेशन? ठंडा ठंडा। रिलेशन cold. मतलब सेक्सुअल रिलेशन एकदम जीरो है, ठंडा पड़ गया है। सैटर्न भैया एग्जॉल्ट होता है तुला में, ये सैटर्न को वो इस तो तरीके से ब्लेम करना बंद कर दो। ये सैटर्न लाइन एकदम भी कोल्ड बनती है। एग्जॉल्टेशन रहता है, अटैक है सैटर्न सर, एग्जॉल्टेशन इतना तो सर नहीं है, अवतार हो गया ना सैटर्न का सर। बहुत बड़ा रोल है। अब मैं उस पर नहीं बोलना बनती, नहीं चाहता, बहुत वो सब ये लोग लाइन नहीं सोचेंगे बनती है कि सैटर्न के ये लिए। किस लाइन पे बातें कर रहे हैं, लेकिन सैटर्न हैज अ वेरी सर बिग रोल इन सेक्सुअल। एग्जॉल्टेशन को छोड़ के सर, वो तो अवतार हो गया ना सर, तब वो हरकतें करेगा ही वीनस के साथ। सर जरूरत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करवाना सैटर्न का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन सूर्य देता है। सूर्य। ओके। ये सैटर्न जब प्रॉब्लम देगा, सबके अपने अपने कारकत्व है, किट सैटर्न जब प्रॉब्लम देगा ना, दुख, किट किट दुख, वो नेचर। काम की वजह से होगी, काम के वजह से दुख। ड्यू टू वर्क। किसी के पास उससे अर्निंग नहीं है, उस तरीके का लाइवलीहुड नहीं है। जैसे वीनस में भी एक था ना कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वाइफ या लार्जर देन लाइफ ये ला के दें, वो ला के दे, नहीं कर पा रहे। दैट्स वीनस, द प्रॉब्लम ऑफ वीनस। बट सैटर्न इज वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कई बार ऐसा होता है ना, जॉब की वजह से लोग कहीं रह रहे हैं, राइट, इट हैपेंस। काम करने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई, कहीं रह रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ सैटर्न। या जॉब छूट गया, लंबे समय तक काम नहीं है, कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई बीवी छोड़ के चली गई, या व्हाटएवर हैपेंड। सो दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ सैटर्न। व्हाट इज राहु केतु नाउ? सारे ग्रह कवर हो गए, राहु केतु बच रहे हैं, राइट? राहु का तो बात ही अलग है। तो मतलब शक, फ्लैश ट्रेड में शक, विश्वास, शक विश्वास रखता करना, है। आज ये भ्रमित, शक, लड़की, कल दूसरी लड़की, परसों चौथी ठीक है, लड़की। भ्रमित, शक करना, टू मच इलिसिट डायट। इलीगल काम घुसना, ठीक है, वो सारी चीजों का राहु का प्रॉब्लम है। व्हाट इज केतु? जब जुडिशरी का सहारा लेने लग जाओ, यू अंडरस्टैंड दैट नाउ केतु हैज कम। ये तो है। परमानेंट सेपरेशन, कट ऑफ, एब्सेंट, है, एब्सेंट। यस। शून्य। सो ये है, सारे ग्रह अपने आप में ये अपने कारकत्व से ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो नो प्लैनेट एक्चुअली कैन हेल्प यू इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन अ पर्टिकुलर प्लैनेट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, सो व्हाट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज क्रिएटिंग, उसके इर्द गिर्द ही होगा, उसके लॉर्डशिप और उसके नैसर्गिक कारकत्व से ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। ये एक रफ आइडिया है, आप इसको अपना हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। अंडरस्टूड? आर वी बीइंग क्लियर, वेरी क्लियर अपॉन व्हाट आई हैव yes. स्टेटेड? यस सर। ओके। नाउ सम bad combinations, and we will see that majorly Rahu Ketu plays a very important role in separation. ठीक है। मार्स और वीनस के ट्राइन या साथ में राहु केतु इज नॉट वेलकम रिस्पेक्टिवली फॉर मेल फीमेल। एक सेवेंथ लॉर्ड के ट्राइन में राहु केतु आर नॉट वेलकम, ठीक है। सेवेंथ लॉर्ड के साथ सेवेंथ लॉर्ड के ट्राइन में दे आर नॉट वेलकम। राहु केतु प्लेज अ मेजर रोल इन सेपरेशन। Rahu can show temporary separations, but Ketu can show permanent separations. ऐसा भी होता है ना, कई बार टेम्परेरी होता है। So open those horoscopes who are going through the problems of divorce and separation, ठीक है, and you start to notice this pattern. You start to notice this pattern. Seventh lord retrograde हो,
राहु केतु की तरफ जा रहा हो, अगेन वेरी बैड। ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। कुछ हॉरोस्कोप्स हैं आपके पास? डू यू हैव सम हॉरोस्कोप्स? Yes, we can sir. take up we can take up certain horoscopes and then we will elaborate। ठीक है, Yes, sir. let us I see। have one, दूसरा two. एक पॉइंट ऐसे बता देता हूं कि the involvement of sixth lord is also not welcome with the seventh, that is not welcome at all। ठीक है, बट लेट अस सी द रोल्स ऑफ राहु एंड केतु। जैसे मैंने पिछली बार बोला था, याद करिए पिछली क्लास में मैंने कहा था कि नवांश लग्न का स्वामी और नवांश लग्न के सप्तम का स्वामी राहु केतु के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। आई गिव दिस स्टेटमेंट, Yes. वो इसीलिए बोला था। नाउ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. इट इज अ गारंटी ऑफ अ प्रॉब्लम, इट इंडिकेट्स प्रॉब्लम। ठीक है, सो नाउ लेट अस डू सम चार्ट्स जो आप लोग बताएंगे। तो कोई चार्ट बताइए, वर्तिका जी, विल स्टार्ट विथ यू, गिव मी अ Sir. चार्ट। यस प्लीज टेल मी। Sir, date है एक बस एक 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 मिनट के लिए आप होल्ड कर लीजिए जस्ट। हाँ जी, सॉरी, हाँ बताएं बताएं बताएं। sir, 13 October 1983. 13 तारीख 1983। Yes, sir. ठीक है, टाइम 4:20 p.m. 16:20। तारीख और समय दोनों खतरनाक है। हाँ, पटना। मेल फीमेल? Male, sir. मेल। प्लेसेस? पटना, बिहार। पटना, जगह भी खतरनाक है। कई सारा पटना है, पटना का कोऑर्डिनेट क्या लेना है? चेक करके बता दीजिए एक बार, पटना बिहार का कोऑर्डिनेट क्या है? Sir, बताना ना। 2559 latitude. 25 25 वाला 20 25 36 85 7। हाँ, ऐसे ही है सर। हाँ जी, चलिए एक बार कुंडली देख लीजिएगा तब फिर समझ में आएगा। मीन लगन की कुंडली है? हाँ सर। ठीक है जी, ओके, सो दिस इज द चार्ट। Yes, sir. This is the chart. ओके, डिवोर्स चार्ट है और गोइंग थ्रू डिवोर्स एंड सेपरेशन, क्या है ये? हाँ सर, वो कोर्ट में चल रहा है केस डाइवोर्स का। ओके 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 ओके, ऑलराइट। ये चार्ट एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन, जगन्नाथ होरा की? Yes, sir. ऑलराइट, सो मुझे क्या पहले सेवेंथ पे फोकस करना चाहिए? सेवेंथ लॉर्ड इज विद द सिक्स्थ लॉर्ड, इज इट गुड और बैड? बैड। बैड। इट इज इन द साइन नंबर 6, which is good or bad? Bad, not Bad. so good. Bad. Is it in trines to Rahu and Ketu? यस। Yes. Yes, sir. Lagnesh is Rahu also with and Ketu. Ketu are never welcome. The Lagna lord of the Navamsha is also with Rahu. हम्म। Yes. यस। सर इसमें प्रॉब्लम तो आई गई सामने। ये डाइवोर्स होगा कब? वो टाइमिंग पे भी मत चलिए मनोज जी। मैं नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइमिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट अस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, लेट अस आल्सो गो इनटू द डिटेल ऑफ द प्रॉब्लम ना। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि क्या हुआ, क्या व्हाट हैपेंड। यस और नो? कौन इंटरप्रेट करेगा? हु विल इंटरप्रेट फॉर मी व्हाट हैपेंड? What happened in this horoscope?
क्या वजह बन गई है? सर कुछ चीटिंग का मैटर है। कुछ चीटिंग का मैटर है। ओके सर सर। क्या है कि राहु का एस्पेक्ट है इस पे 6th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, और नवांश यस। में भी जो लग्न लॉर्ड है, मतलब ये जो नेटिव है यही चीटिंग कर रहा है, ओके ओके। क्योंकि उसका ठीक है लग्न सर। लॉर्ड ही राहु के साथ है नवांश में। ठीक है तो ठीक है। चांसेस यही है कि प्रॉब्लम इसी ने क्रिएट की हुई है। ठीक है ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस चार्ट को करें। शुड हाँ वी सर। डू स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस? और हम्म, ये प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा ट्रिगर किया है इस पीरियड में, यस और नो? मरकरी सेकंड मरकरी राहु बन रहा है, क्यों बराबर। वर्तिका जी? हम्म, Sir, राहु मरकरी। इसीलिए बोल he रहा initiated the divorce documents in 2021 अक्टूबर वगैरह में किया था। रफली मरकरी के स्टार्ट होने के आसपास ही, राइट? हम्म। Could यस have यस। been this is the time frame, I know this. हम्म। This will be the time frame. इसके अलावा यस। इधर उधर नहीं जाएगा, because this Mercury is the 7th lord from Chandra and from the Lagna. So यहीं पर होगा, इसके पहले वाले नहीं होगा। यस। क्लियर बात है? चलिए, ठीक है, चलिए। सो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। मैं आप लोगों की सारी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बताएं कि इनकी पत्नी है कैसी। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ अ मेल। What kind of a wife he has? First thing first, I want to know this before any other. So she is चलिए, into government service. he is into government service. Okay, he And is into सर government अग्रेसिव service. अग्रेसिव फीमेल होगी। अग्रेसिव फीमेल है, ठीक है। पॉइंट्स लिखें क्या? Should we write down the points? हाँ हाँ, गवर्नमेंट सर्विस में थोड़ी अथॉरिटेटिव है, वर्तिका जी, एग्रेसिव आप है। इनकी वाइफ को जानती हैं, तो ही हम ये सब एक्सरसाइज करें, नहीं तो सर फिर क्या? मैं मिली नहीं हूँ बट हाँ जानती हूँ कि व्हाट शी डज। ओके, ठीक है। ओके, स्टोरी। सो फर्स्ट पॉइंट गिवन, गवर्नमेंट सर्विस। सेकंड पॉइंट इज अग्रेसिव एग्रेसिव एंड अथॉरिटेटिव, मतलब एंड मेरी जगह, अथॉरिटी। माय माय वे हाईवे वाली टाइप्स। हाँ, ठीक है। इग्नोर माई स्पेलिंग्स इफ आई मेक एनी मिस्टेक। हाँ, और जी, और बताइए सर। मीन मेक निकालने वाली, फॉल्ट बहुत ज्यादा फाइंडिंग। मीन नहीं निकालना, आपको तो पता है तो आप रहने दीजिए, बाकियों हाँ को बोलने ठीक। दीजिए। लिख देते हैं। सर हाँ सर, क्योंकि वीनस ब्लॉक्ड मरकरी, है सर, बहुत खराब तरीके से। ठीक है, ओके। आफ्टर और मैरिज आपने जो वो है ना, आफ्टर मैरिज कैसे चलेगी, तो मेलिफिक्स कंटिन्यूअसली हैं। करेक्ट, मैलेफिक्स लगातार बैठे हुए हैं, ये भी एक पॉइंट बहुत बढ़िया है। मैं अभी तो फिलहाल वाइफ का नेचर देखना चाह रहा हूँ, फिर उनका मैरिज का प्रोसीडिंग्स देखेंगे। आई जस्ट वांट टू नो द नेचर ऑफ दिस थिंग, देन आई विल ऐड माय पॉइंट्स एंड देन वी विल सी। और कुछ ऐड करना है? सर बहुत क्रिटिसिज्म बहुत करते होंगे। नेट पिकर लिख तो दिया, वही होगी। अच्छा, ओके। ओके, तो आई इनकी थिंक सो। दशा एवं हाँ, क्या करना है? दशा लगानी है। हाँ राहु में सर, मरकरी चल रही सर। सर इनकी नहीं वाइफ का मरकरी भी कहीं ओवर हो गई सर। कोई ऐसा है जो मे बी बॉयफ्रेंड और समथिंग जो इन्फ्लुएंस कर रहा है डिवोर्स में, मतलब भड़का रहा है, शॉर्ट। अच्छा ठीक, नहीं, अब मैं वहां उस स्टेप पे आएंगे, हम लोग वहां तक पहुंचते ओके हैं। मैं बस स्टेप से एक प्रॉपर चैनल से जाना चाहता हूँ समझने के लिए व्हाट इज ओके द सिचुएशन, ओके। ठीक है? तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप।
तो अभी जो हमने लर्न किया है वो हम अप्लाई करना चाहते हैं कि लेट अस अप्लाई, दिस इज फॉर अस, दिस इज अ ब्लाइंड हॉरोस्कोप, वी डू नॉट नो, राइट? सो ठीक है। तो पहला बात आया गवर्नमेंट सर्विस, दूसरा बात आया अग्रेसिव अथॉरिटेटिव, तीसरा बात आया नेट पे। किसी को और कुछ पॉइंट ऐड करना है कि कंक्लूड करें? गवर्नमेंट सर्विस आई थिंक सो कंक्लूड करना है। ट्रैवलिंग या चीटिंग कुछ होगा? काउंसलिंग के जॉब में हो सकती है मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा चीटिंग लिख ठीक है, लीजिए, काउंसलिंग। चीटिंग। चलिए ठीक है, काउंसलिंग के जॉब में। तो अब मार्स का जरा डिग्री देख लें। मार्स इज 14 डिग्री एंड वीनस इज 11 डिग्री। ओके, वीनस सबसे आगे से मिलता ही जा रहा है, ठीक है। तो बैठा ऑल हुआ राइट। है। सो पहला पॉइंट, जैसे किसी ने कहा गवर्नमेंट सर्विस, तो हम ये कह सकते हैं टीचर वीचर भी हो सकती हैं, हैं? हाँ हाँ हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली टीचर वीचर जुपिटेरियन हो वर्क में। सकती हैं, अकाउंट्स अकाउंट्स का भी हो सकता है, काम देखती हैं, टीचर हो सकती हैं, इट कुड बी लाइक दैट, या डॉक्टर वॉक्टर, ऐसा कुछ होना चाहिए। क्यों वर्तिका जी, क्या करती हैं ये? तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर में है, और समथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स ही इनका जॉब है, मतलब। अकाउंट्स जुपिटेरियन करती वर्क। हैं, लाइक आई सेड कि अकाउंट्स कर सकती हैं या मेडिसिन एंड ऑल कर सकती हैं। सो यहाँ पर तो ठीक है, चलिए। अग्रेसिव एंड अथॉरिटेटिव, यस शी इज फुल ऑफ ईगो, शी हम्म। इज फुल ऑफ ईगो, और इनको बहुत अपने अंदर प्राइड है। शी इज अ लॉर्ड ऑफ दिस थिंग। हाँ सर। ओके, हाँ, शी। बहुत बहुत प्राउडी नेचर की है ये, ठीक है। और दूसरा, प्राउडी नेचर के साथ साथ बहुत जिद्दी है, शी इज वेरी स्टबन, हम्म। बड़ी जिद्दी स्वभाव की लेडी है ये, ठीक है। यस, बिल्कुल सर, करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, बट शी इज वेरी स्किल्ड एट द सेम टाइम, एज अ पर्सन शी इज वेरी स्किल्ड। यस, हाँ सर। you might not know, but I am very convinced she is very very skilled person, ठीक है। and she likes a ये भी बड़ा अपन, ठीक है, and she likes a lot of travel and all such things in her life and lot of movements in her life, ठीक है। that is the kind of life she is into, ठीक। and हाँ, अथॉरिटी है, बाकी सारी चीजें। यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है सर। एकदम सही है। तो हमने कुछ चीजें तो ठीक ठाक बता ली। चलो, चंद्रमा और शुक्र, ये मेल हॉरोस्कोप है, और चंद्रमा और शुक्र त्रिकोण में है। हम्म। तो कहीं कहीं ये तो सास और बहू के भी पंगेबाजी है यहाँ पर। बिल्कुल सर, ये यस सर, ये यस। एक बहुत बड़ा मेजर मेजर। रीजन है। और ये इस हद तक की पंगेबाजी है कि ये आदमी एकदम पागल है। ही हैज गॉन टोटली मैड बिकॉज ऑफ हिज मदर एंड हिज वाइफ। हम्म। यस। यस। Why? Because Mars is between this Venus and Moon. ये बहुत झगड़ा है, बहुत झगड़ा है। और इनकी मम्मा भी कम वो नहीं है। शी इज बिल्कुल सर। ऑल्सो वेरी, ठीक है, धार्मिक वार्मिक है, लेकिन अपनी बातें फोर्स करती हैं ये बहुत ज्यादा, ऐसा ही करो, ये करो। एंड ही इज अ बिट ममाज बॉय, यस। तो मैन, बट ये ममा ममा वाले व्यक्ति हैं। जी। यस, जी। करेक्ट। एकदम परफेक्ट, बढ़िया। तो हम लोगों ने इतना तो पकड़ लिया जी। एक प्रॉब्लम पकड़ में आई कि सास बहू का भयंकर प्रॉब्लम है, इस हद तक प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति को दिमाग खराब कर रखा है। दूसरी आप इंपॉर्टेंट चीज देखिए, सेवेंथ लॉर्ड के ना सिर्फ ट्राइन में राहु केतु, बट ये मार्स और वीनस जो इकट्ठे बैठे हैं ना, ये झगड़े के घर में बैठे हैं, प्लस राहु और केतु के डिस्पोजिटर होके सिक्स्थ में बैठे हैं। Venus is the dispositor of Rahu, and Mars is the dispositor of Ketu, which is very detrimental. हम्म। बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। यस। अब आगे चले, शादी कैसे चलेगी? तो वीनस के बाद हम सिर्फ देख रहे हैं कि लगातार मेलेफिक्स का सामना ही है यहाँ तक। हम्म। कुछ बड़ा अच्छा तो नहीं है, कुछ बड़ा अच्छा तो नहीं दिखाई पड़ता। तो लाइन से वर्तिका जी, प्रॉब्लम हमेशा से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग से ही हो गई थी सर, इनकी शादी को हम्म। बहुत टाइम हो गया है, मतलब 12 13 साल हो गए हैं शादी को।
और तब से ही जब शादी हुई थी उसके शॉर्टली आफ्टर दैट ओनली इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। दोनों के पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है शादी में, लड़के के माता पिता, खास तौर पे माँ, और लड़की के पापा। लड़की अपने पापा के इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा है, रहती है। वो तो अब उनके चार्ट से बाकी सारी बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर इतने पे अभी रोकते हैं, इतने पे भी हम्म रोकते हैं, बिकॉज अभी तो हम और आगे बढ़ना चाहते हैं ना। वी हैव टू हम्म कम टू द पॉइंट, लेकिन हाँ इतनी बात हमारी समझ में आती है कि ये प्रॉब्लमैटिक है। हम्म और शुरुआत से सारे लोग कन्विंस्ड हैं इस बात से, एवरीबडी कैन सी दिस, वी आर ऑन द सेम पेज एवरीबडी। सर यस इसमें सर। हस्बैंड का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो कैसे पता चल रहा सर ये मैं आपको मतलब ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि वीनस एंड मून व्हेनेवर इट इज द कॉम्बिनेशन इट विल फ्रस्ट्रेट द मैन। है? वीनस मून यस। ट्राइन में। भयंकर फ्रस्ट्रेशन है, उसके साथ साथ सर मार्स भी है ना, ये और फ्रस्ट्रेशन है। अब ये दिमाग में बहुत ज्यादा गुस्सा गुस्सा भी है। तो ये तो मून जो ये जो हस्बैंड है इसके इसके माइंड में मार्स और वीनस का इन्फ्लुएंस आ रहा है ट्राइन की वजह से। हाँ इसके मार्स में है, लेकिन इस जो पूरे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, वो उसके जीवन में जो शादी के पर्सपेक्टिव में चरितार्थ होगा, वो सर ऐसे ही होगा कि वो लाइफ उसकी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगी। सर ये फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है? ये सर इसका कुछ कॉम्बिनेशन है, अब ये तो इसके पीछे का बहुत लॉजिक तो मैंने आपको बस यही बता दिया कि ये आपस में ये फ्रेंडली नहीं है मून वीनस, और जब ये नहीं, ट्राइन वाइन में आ जाते वो हैं तो तो ये सर सास समझ में बहू आ का गया। प्रॉब्लम बन जाता है। मून वीनस तो समझ में आ गया। वो मतलब एक तरीके का रुद्र योग है वो। हाँ वो वो मार्स को जैसे अगर आप मून हटा मार्स के का बाहर होता भी है, कर देंगे, लेट अस से कि मार्स बाहर है इस पूरी पिक्चर से, ठीक है, तब भी कर देगा, तब भी कर देगा। तो भी परेशान करके रख देगा, ये बहुत वो भी परेशानी परेशान क्रिएट। करके रख देगा। हाँ बहुत परेशान होते हैं, तो व्यक्ति वही बहुत मतलब परेशान होता है। अच्छा, ठीक है। मतलब मेरी अगर ये मून अंडरस्टैंडिंग में। की डिग्री सर पीछे निकल जाती और शुक्र आगे हो जाता, तो वाइफ हावी हो जाती। अभी ये हाँ, मदर अभी हावी है। मून आगे है। मून जी 21 पे है और वीनस जो है मून 11 आगे पर। होने की वजह से इट इज द मदर हु इज मोर हावी, हम्म हम्म हम्म। क्योंकि मदर भी कम सर जिद्दी नहीं है ना। सर ये जो मून वीनस जब 1-7 बैठे होते हैं तब भी हम इसको ऐसे ही ले सकते हैं? हाँ जी, तब भी प्रॉब्लम होती है, तब भी होती है। अच्छा। मून वीनस का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेल हॉरोस्कोप में दिस इज अ कर्स, बिलीव मी इट इज अ कर्स। या तो अपनी बीवी को लेकर के घर छोड़ के रहो, Sir, in this इसका chart, एक ही उपचार, या if अलग अलग छत में रहो। ये सनु जी। Venus was ahead of Moon, that then what you have said, like the man could have take away his wife and separated with his mother. Yes, Can we say that? wife, yes, wife will be the more influence rather Okay, than the mother। okay. So if और यही Moon is in Venus sign in male horoscope, then also there could be some issues with the मून इन टॉरस, मून इन लिब्रा, यस, yeah, इट्स अ yes, प्रॉब्लम। in male chart, right? यस, Okay. यस, डेफिनेटली। सर इसमें सर सेकंड हाउस जो है, नहीं उसमें नहीं, ठीक है चलेगा सर। नहीं। ठीक है, तो अभी तक यहाँ पे सब कुछ सही उतरा है, कुछ यस, गड़बड़ी हुई, हमने जो सीखा था हमने वही लगाया है ना, कोई भी सूत्र बाहर के नहीं लगाया। बिल्कुल सर। और अभी हम D1 से भी कहीं भगे नहीं। नाउ वी विल कम टू द, इतनी एक तो हमें यहाँ पकड़ में आ गई। नाउ वी कम टू द सेवेंथ हाउस। हमारे हिसाब से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेवेंथ लॉर्ड इन ट्राइंस टू, और मार्स वीनस इन ट्राइंस टू, मार्स वीनस इन द इन्फ्लुएंस ऑफ राहु केतु, दे आर नेवर वेलकम, दे आर नेवर वेलकम फॉर शादी, दे आर नेवर वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पे सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। चलो जी आगे चलते हैं। दिस इज मर्करी एंड दिस इज सन। what is going on in the seventh house? क्या चल रहा है सेवेंथ हाउस में?
ईगो बैटल, ईगो एंड क्रिटिसिज्म बैटल 6 नंबर राशि भी है ईगो ना। बैटल, बड़ी बात। सिक्स्थ लॉर्ड बन के सूर्य है, तो वो सूर्य अपने तरीके से परेशान करेगा। मरकरी भी फादर करेगा ना इन लॉ सर। विल ऑल्सो कम, फादर इन लॉ विल ऑल्सो कम फ्रॉम सूर्य ओनली। हम्म ठीक है, फादर इन लॉ विल ऑल्सो कम फ्रॉम द सूर्य ओनली। सो यस, अगेन इट्स अ मामा ये प्रॉब्लम, देखो। प्रॉब्लम। सर मरकरी भी करना चाहिए ना सर, मरकरी का भी तो कुछ इशू मरकरी होगा। अपने वे में परेशान कर रहा होगा। मरकरी ये धीरे धीरे, मैंने क्या कहा, मरकरी क्या करेगा, ये निग्लेक्ट करने लगेंगे अपने स्पाउस को। क्रिटिसाइज भी करने लगेगा ना सर, 6 नंबर राशि वो भी है तो सर। 6 नंबर में बैठा, वो तो करेगा ही। वो तो 6 नंबर में बैठा, वो करेगा ही। निग्लेक्ट करेंगे, दूसरों से फ्रेंडली होना, ऑल दीज आर द ट्रेड्स ऑफ मरकरी। His attitude toward the God. बट यहाँ बहुत प्रिसाइसली चीटिंग का मैटर नहीं है। हम्म, यहाँ बहुत प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट दिस इज अ मैटर पर्टेनिंग टू चीटिंग। सर पर ये बोल सकते हैं ना सर कि मरकरी जैसे इसमें क्या कहते हैं टॉरस में बैठा है नवांशा में, तो जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो मरकरी राहु एक साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो वो चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है तो मरकरी। और वो सेवेंथ सेवन लॉर्ड सेवन्थ सीधा लॉर्ड। राहु में आ गया, हाँ, तो वो तो वो चीटिंग। और डेडली हो गया। मगर चीटिंग नहीं हुई जी। राहु इज अ चीटिंग चीटर ना। को एक चीज पहले समझनी पड़ेगी, मेरे हम्म, लेक्चर्स आप लोग मिस करते हैं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था कि पहले तो वो मून मरकरी वाली डिक्टम तो अलग ही है, उसकी बात नहीं करते। मैंने ये हम्म, कहा कि इफ द सेवेंथ लॉर्ड इज फोर्टिफाइड एंड द वीनस इज फोर्टिफाइड, मींस कि बहुत ज्यादा टेरिबल एफ्लिक्शंस नहीं है वीनस पे, तो लेस चांसेस आर देयर द पर्सन विल चीट। तो इसमें तो कहाँ है सर चीटिंग पर्टिकुलर। में प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू हैव अ वीकनेस इन योर कैरेक्टर। हम्म 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 आप सीधा चीटिंग पे कैसे जंप कर सकते हो, देयर शुड बी अ वीकनेस इन द कैरेक्टर। तो सेवेंथ लॉर्ड तो वेरी वेरी वेल फोर्टिफाइड है एज फार एज आई एम कंसर्न। वीनस हाँ राहु का डिस्पोजिटर बन के मार्स के संग है, वीक है, मैं मानूंगा। क्योंकि सब जगह लेकिन ही सर वो राहु की तरफ ही कनेक्ट हो रहा है, वीनस का हाँ, राहु डिस्पोजिटर के राहु की साथ तो तरफ। कनेक्ट हो रही है, ये सब सेपरेशन है ना। मैंने क्या बोला अभी जस्ट, राहु केतु, इट विल इंडिकेट सेपरेशंस। ओके, बट स्ट्रेट अवे मैं चीटिंग इसमें नहीं बोलता। आई एम नॉट कन्विंस्ड विद द फैक्ट दैट दिस इज हॉरोस्कोप ऑफ चीटिंग। इन माय हम्बल ओपिनियन दिस इज अ सर हॉरोस्कोप ऑफ अ सर ईगो बैटल। सर ईगो बैटल तो है। ये वर्तिका जी बच्चे हैं इनके? हाँ, इनके एक बेटी है। एक बेटी है। सर सम हाउ सर ये जो मार्स वीनस कॉम्बिनेशन इन सिक्स्थ हाउस है, राहु तो सर आ ही रहा है बीच में कहीं ना कहीं से, पर वाइफ मतलब अपने ऑफिस में या तो कहीं पे कुछ, मतलब वो डाइवर्जन तो है उसको। वाइफ का चार्ट देखें। वाइफ का चार्ट नहीं है सर मेरे पास। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए मतलब ठीक है। शी माइट हैव बिकम असर्टिव, वो एक वो प्रकट में है। हम्म ये शायद पता भी नहीं चलेगा हस्बैंड को कि क्यों ओके असर्टिव है और क्यों झगड़ा हो रहा है। ओके, ठीक है। बट नवांशा के मैं एट लॉर्ड भी उस चीज इस- से सर बहुत जब इनका कन्विंस नहीं हूँ। ये डिवोर्स का हुआ था तो चीटिंग वाज नॉट दी फैक्टर ठीक है, जब What was the ओके, इन्होंने factor? डिवोर्स के पेपर्स आई अपनी एम वाइफ नॉट को भेजे थे। विद द आइडिया ऑफ चीटिंग हियर, आई एम, बाकी लेकिन सारे फैक्टर्स तो ठीक है। लेकिन अब जो है, अब दोनों की लाइफ में कोई ना कोई है, मतलब उसकी ठीक है, लाइफ में दैट्स अ भी है सब्सिक्वेंट थिंग। इसी और में इसकी डुअल लाइफ में मैरिज वगैरह का भी करते हैं ना, वी विल डू, है ना, भी वी विल डू। सर इट्स अ एक और चीज सब्सिक्वेंट। पूछना था इसमें सर। जैसे इसका जो जो इसका जो सेवेंथ लॉर्ड है सर, मरकरी जो है वो डेबिलिटेटेड है सर, मतलब इसके अपने हिसाब से तो कुछ नहीं है, पर नॉर्मल में जैसे इसको डेबिलिटेशन यहाँ पे लेना है कि छोड़ देना है जैसा स्टेट है। क्यों डेबिलिटेशन में क्यों लेंगे, मरकरी इन द सेक्शन, अच्छा नहीं ले सकते, हाँ नहीं ले सकते, चलेगा क्यों चलेगा। लेंगे। नॉर्मल आप एग्जाल्टेशन है, नॉर्मल उसके हिसाब से तो ये फुली एग्जॉल्टेड है। एग्जाल्टेड है इसमें हाँ, कोई, इसमें कोई फोर्टिफिकेशन। दिक्कत ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
सो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलें, यस सर। यहाँ तक प्रॉब्लम असरटेन कर लिए। हाँ जी, तो ठीक है, और इंटरप्रिटेशंस आप लोग दे सकते हैं, मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, मतलब मैंने अपना आप लोगों को व्यू रखा है कि दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट। बाकी ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही बैलेंस करके चलने वाला इंसान है। द पर से ही इज ऑलवेज इन अ बैलेंस मोड, बहुत बैलेंस करते हैं सब चीजों को। यस वर्तिका जी, डू यू नो हिज स्ट्रेट, दिस इज हिज स्ट्रेट। हाँ सर, ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट जब बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा था तो फिर ही डिसाइडेड कि अब नहीं रह सकता So मैं। he's a very, very balancing person. He likes to balance things out. He's very open-minded. He has a very broad mindset and everything is there. But yes, problem है तो क्या करें। ठीक है जी, जी। आगे चलें। दूसरा ये हॉरोस्कोप रिले कोई देना चाहता ये इसका रिलेशन कौन सा नंबर का था? थर्ड था क्या, शादी होने के पहले?